श्री भरत जी महाराज अंत में अपने पुत्र सुमति को राज दे करके और वन में गए। वन में एक हिरण में आसक्त होने के कारण उन्हें हिरण बनना पड़ा। हिरण में आसक्ति होने के कारण उनको जब अंत में शरीर छूटा तो हिरण बनना पड़ा। और हिरण का शरीर छूटा तो जड़ भरत नाम से प्रकट विख्यात हुए। जो जड़ भरत जी महाराज सिंध देश के राजा श्री रघुगण को उपदेश प्रदान किया। रघुगण से श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि सब आत्मज्ञान 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 की बात करती हैं, तो एक कहने से न कुछ प्राप्त होगा और न सुनने से प्राप्त होगा। आत्मज्ञान तो सेवा करने से प्राप्त होता है। जीवात्मा का स्वरूप सेवा करना है। जीव को तू हरि हेतु विचारे, हमारी सरकार ने लिखा है, जीव को तू हरि हेतु विचारे, संतन सीख सुने सठ मनुआ, छन छन प्रभु ही सवारे। जीवात्मा को प्रभु के लिए समझना चाहिए। संतों की शिक्षा सुन करके क्षण क्षण में भगवान का भजन करना चाहिए। श्री रघुगण जी ने कहा कि हमने उपदेश कर लिया, आपने सुन लिया, बस इससे काम नहीं चलने वाला है। आत्मज्ञान होता किससे है? रघुगण तपसा नयाति न चे जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, बहुत अधिक तपस्या करने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता है। बहुत अधिक घर छोड़ करके वन में चले जाने से भी आत्मज्ञान नहीं होता है। बहुत अधिक पढ़ लिख लेने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। ना ही सूर्य अर्घ दे देने से आत्मज्ञान होता है। बहुत अधिक व्रत करने से आत्मज्ञान नहीं होता। फिर आत्मज्ञान होता कैसे है? महज्जनः येन गतः सपन्तः बिना महत्पाद रजोभिषेकम। आगे आगे कोई चलता है, जो उसके पीछे चलने वाला है तो आगे वाले के चरण की रज उठती है तो पीछे वाले के सिर में लग जाती है। तो महापुरुषों के पीछे पीछे चलो तो उनकी रज उड़ेगी तो हमारे सिर में लगेगी। वही रज ही आत्मज्ञान कराने वाली है। इसका मतलब पीछे पीछे चलना मतलब जैसा वो लोग चले हैं वैसे हमको भी चलना है। जैसा वो भक्ति किए, जिस तरह से शरणागति किए, जैसे प्रपत्ति किए, जैसे भगवान के प्रति प्रेम किया, उसी मार्ग में हमको भी चलना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही पीछे चलने के समान है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के रज का अभिषेक करना मतलब उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं भी पुराने समय में एक बहुत बड़ा राजा था, भरत नाम का राजा, लेकिन एक मृग में आसक्त होने के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। आज मैं उस महापुरुष का उपदेश नहीं भूला। मेरे पिताजी ने जो उपदेश दिया था, जब राजा थे मेरे पिताजी, उस समय जब मुझे उपदेश दिया था बाल्यकाल में, वो 3 जन्म हो गए, लेकिन अभी तक उस उपदेश को मैं नहीं भूला। और उस उपदेश के कारण ही मैं विमुक्त होकर के, असंग होकर के सारे संसार में विचरण करता हूँ। न मुझे शोक है, न मोह है, न भय है, न किसी प्रकार की माया है। वास्तव में भक्त बीज पलटे नहीं, ज्यों जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजई रहे संत को संत। भक्ति का बीज नहीं पलटता है। जितनी भक्ति आप इस जन्म में कर लेंगे, मान लो आपकी स्थिति भगवत प्राप्ति की नहीं बन पाई, तो
तो आगे जब आपका जन्म होगा तो वहीं से चलोगे, वहीं से भजन करना आपका प्रारंभ होगा। जुड़ जाता है, पहले जन्म का दूसरे जन्म में जुड़ जाता है। इसी बार काम चल गया तो भगवान की कृपा से हमारी स्थिति ऐसी बन गई तो इसी बार उद्धार हो जाएगा। और मान लो कोई कारण फंस गया, कहीं आसक्ति हो गई मरते समय, तो फिर भगवान जितना हमने भक्ति कर लिया इसको ये जुड़ जाएगा और यहीं से फिर भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने दिनों से हमने भजन किया, हमें क्या मिला। ये बात सोचना तो एकदम व्यर्थ है, क्योंकि जब छोटा सा कर्म आप करते हो वह नष्ट नहीं होता है। जो भक्ति का कर्म है, राम नाम का जाप है, संतों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, वो कभी नष्ट होगा कि कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। भक्ति का बीज नष्ट होता नहीं, चाहे अनंत काल बीत जाए, वह फल देकर के रहता है, भगवत प्राप्ति रूपी फल देकर के रहता है।